अगेन आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पाइथन लर्निंग में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा डिक्शनरी इन पाइथन। पाइथन में डिक्शनरीज क्या होती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये पूरी एक सीरीज है पाइथन लर्निंग की। तो आप अगर प्लेलिस्ट देखेंगे, अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और प्लेलिस्ट देखते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस मिल जाएंगे। डिक्शनरी हमारा एक एडवांस टॉपिक है पाइथन के अंदर। तो डिक्शनरी को हम लोग समझेंगे, जैसे आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो देखे हों जिसमें लिस्ट के बारे में डिस्कस किया है, स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस किया है, तो ऐसे ही आज हम डिस्कस करेंगे एक स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, अब डिक्शनरी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, लगभग वैसा ही है डिक्शनरी भी, थोड़ा बहुत इसमें चेंज है। तो अगर आपने पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये डिक्शनरी के कुछ मेथड्स होते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। व्हाट इज डिक्शनरी इन पाइथन? पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या चीज होती है? तो देखिए, एक बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिस्ट के बारे में, जो हमने बात की थी। तो लिस्ट में हम लोग क्या करते थे, एक सिंपल सा लॉजिक होता था कि मान लीजिए एक आपने लिस्ट बनाई L इक्वल्स टू, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज पास कर दिया आपने। मान लीजिए आपने वैल्यू पास की 2, 60 और 25, ये वैल्यूज आपने पास की। तो लिस्ट में वो क्या करता था, कंप्यूटर क्या करता था, इनके इंडेक्स नंबर ऑलरेडी जनरेट कर देता था। वो हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी जनरेट करता था। कैसे जनरेट करता था? इसको वो 0 असाइन करता था इंडेक्स नंबर, इसको 1 असाइन करता था, इसको 2 असाइन करता था। ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग थी। और एक इंडेक्सिंग ये थी -1, -2 और -3। तो अगर जिन लोगों ने लिस्ट पढ़ी है, पाइथन के अंदर लिस्ट पढ़ी है, उनको ये चीज अच्छी तरह मालूम होगी। फिर भी आप समझ लीजिए कि आपने एक लिस्ट मान लीजिए बनाई, 2, 60, 25, 3 वैल्यू आपने असाइन की। तो कंप्यूटर और पाइथन ऑटोमेटिकली इनके इंडेक्स नंबर जनरेट करता था। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होती थी 0 से 1, 2, 3 लास्ट तक जाती थी, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो होती थी वो जो लास्ट आइटम था, एंड आइटम था लिस्ट के अंदर, वहां से -1, -2, -3 से स्टार्ट करके और पहले आइटम तक जाती थी। अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी हमारे साथ कि जो इंडेक्स नंबर था वो जनरेटेड किया था कंप्यूटर ने, और वो कैसे था, 0, 1, 2। अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूं, मैं ये फैसिलिटी चाहता हूं, मैं ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहता हूं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कि नहीं, वैल्यू भी मैं ही पास करूंगा और उसका इंडेक्स नंबर भी मैं ही बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आप जब कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपका अपना नाम होता है और आपको एक रोल नंबर असाइन कर दिया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से। तो आपका जो रोल नंबर है उसको आप इंडेक्स नंबर या की मान लीजिए, और आपका जो नाम है आप उसे, अपने नाम को क्या मान सकते हैं, वैल्यू मान सकते हैं। तो डिक्शनरी जो होती है वो जनरली हम लोग बोले तो की और वैल्यू का एक पेयर होती है। की और वैल्यू का एक पेयर होती है। अब की वैल्यू का पेयर का मतलब क्या है कि यहां पर ध्यान दीजिए आप, इसमें एक कोलन लगा है, कोलन के लेफ्ट साइड में, कोलन के लेफ्ट साइड वाली चीज को की बोला जाता है और कोलन के राइट साइड वाली चीज को वैल्यू बोला जाता है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें आपका रोल नंबर एज ए की हो सकता है, क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं होगा, यूनिक होगा, और आपका जो नाम है वो एज ए वैल्यू हो सकता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं की पेयर वैल्यू। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी डिक्शनरी है वो म्यूटेबल कैटेगरी में आती है। डिक्शनरी जो आती है वो म्यूटेबल, इसका मतलब एक बार आपने डिक्शनरी बनाई तो आप उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर किए, मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर किए हैं डिक्शनरी में, तो आप उनके नेम में बाद में जाके चेंजेस कर सकते हैं। तो डिक्शनरी एक ऐसी चीज है जो म्यूटेबल कैटेगरी में आती है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो इंटरव्यू, वाइवा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है कि डिक्शनरी के अंदर आप वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं लेकिन की को चेंज नहीं कर सकते। की एक बार जो आपने असाइन कर दी वो फिर कभी चेंज नहीं होगी। तो डिक्शनरी के अंदर की इम्यूटेबल होती है और डिक्शनरी की वैल्यू म्यूटेबल होती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब बात ये आती है कि डिक्शनरी बनाते कैसे हैं। तो देखिए, बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप इसको याद रख लीजिए। ये कर्ली ब्रेसेस कहलाते हैं।
कर्ली हेयर होते हैं ना, कर्ली हेयर, उसी तरीके से यहां पर ये ब्रेसेस लगते हैं जिन्हें कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। अब ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, इससे अगर आप देखें, स्टूडेंट नाम का एक डिक्शनरी बनाई और ये आप देखिए, ये 1 2 3 और ये 4 एलिमेंट हमने डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर दिए, 4 एलिमेंट। अब अगर ध्यान से हम लोग देखें तो देखिए कोलन इज देयर, कोलन के लेफ्ट साइड वाली चीज को हम लोग क्या मानेंगे, की, और कोलन के राइट साइड वाली चीज को हम क्या मानेंगे, वैल्यू। और ये जो कॉमा है ये सेपरेट करता है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, ये सेपरेट करता है। तो यहां पर देखिए कीज आर 11 22 23 44, वैल्यूज अगर आपसे पूछे तो अमित, मोहन, सीता, गगन, ये आपकी क्या हो गई, वैल्यूज हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ गए कि कैसे पहचानेंगे हम लोग और वैल्यू कैसे पहचानेंगे हम लोग। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपने ये डिक्शनरी बनाई DICT1 इक्वल्स टू, आपने खाली छोड़ दिया ब्रेसेस लगा के, तो एम्प्टी डिक्शनरी होगी, ये एम्प्टी डिक्शनरी होगी। लेकिन अगर आपने लिखा डेज इक्वल्स टू संडे 100, मंडे 200, ट्यूसडे 300, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर संडे को की माना गया है, संडे को की माना गया है और कोलन के राइट साइड में 100 को वैल्यू माना गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, डिवाइस इज देयर, कीबोर्ड, कीबोर्ड को की माना गया है, माउस को की माना गया है, हार्ड डिस्क को की माना गया है और 16 13 15 जो है उसको वैल्यू माना गया है। अब आप यहां पर देख रहे होंगे ये 15 है और यहां पर ये देख रहे हैं आप 15 है, तो वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, डिक्शनरी के अंदर वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इस एग्जाम्पल को यहां पर लिखा गया है। ध्यान देने वाली बात है यहां पर, दिस इज 15 एंड दिस इज अगेन 15, तो जो वैल्यू होती है वो डुप्लीकेट हो सकती है। जैसे आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में 2 अमित, 2 मोहन, 2 सीता बच्चे हो सकते हैं, अनुराग नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उनके रोल नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं होंगे। वही चीज यहां पर है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि शुड ऑलवेज बी इम्यूटेबल, की जो होनी चाहिए शुड ऑलवेज बी इम्यूटेबल टाइप होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर इस चीज को जरूर याद रखिए, कई बार इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये कोलन लगाया, कोलन के लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया था की होती है। अब इन्होंने की में क्या दे दिया, लिस्ट को पास कर दिया। की में क्या पास कर दिया, लिस्ट को पास कर दिया। और लिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो म्यूटेबल होती है, और हम जानते हैं कि एक ऐसी चीज होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल होती है। तो यहां पर बातें कंट्राडिक्टरी हो गई, एक दूसरे के विरोधाभास में हो गई, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो गई। हम कहते हैं कि इम्यूटेबल होनी चाहिए, पास किया हमने लिस्ट और लिस्ट म्यूटेबल होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहां पर एरर मैसेज जनरेट करेगा ये, इसे हमेशा ध्यान रखिए। अब बात आएगी कि सर लिस्ट को तो हम एज ए की नहीं बना सकते, ये बात तो क्लियर हो गई, लिस्ट एज ए की नहीं हो सकता, तो क्या क्या चीज एज ए की हो सकती है, तो क्या क्या चीज एज ए की हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी इंटीजर नंबर एज ए की बना सकते हैं, फ्लोट को एज ए की बना सकते हैं, स्ट्रिंग को एज ए की बना सकते हैं, टपल को एज ए की बना सकते हैं, लेकिन लिस्ट को एज ए की आप नहीं बना सकते। एग्जाम्पल देखिए, एक डिक्शनरी बताई है। अच्छा, जैसे लिस्ट में क्या होता था, लिस्ट में आप इंडेक्स नंबर पास करते थे, मैं आपको बताऊं एल लिखते थे और एल के साथ अगर आपने 0 पास कर दिया यहां पर, तो 0 इज अ इंडेक्स नंबर, तो एल 0 पर रखी हुई वैल्यू को वो डिस्प्ले करता था। आपने कहा एल और यहां पर पास किया 2, तो एल लिस्ट में 2 इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू डिस्प्ले होती थी। अगर आपने यहां पर लिख दिया -6, तो एल लिस्ट में -6 इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू डिस्प्ले हो जाती थी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यही है। आप अगर और डिटेल में समझना चाहें तो लिस्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिए आप एक बार, उससे और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको यहीं पर सारी चीजें समझाई जाए। अब आप यहां देख रहे होंगे डी नाम की एक डिक्शनरी बनी है, ये कीज हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉवेल 3, वॉवेल 4, वॉवेल 5, ये कीज हैं। तो अब आपने कहा डी वॉवेल 2, वॉवेल 2, तो ये की पास किया है आपने, यहां पर की पास की जाएगी। जो लिस्ट में इंडेक्स पास करते थे ना, अब वो इंडेक्स पास ना करके हम क्या पास कर रहे हैं, की पास कर रहे हैं, तो ई डिस्प्ले होगा। वॉवेल 5, वॉवेल 5, अब देखिए वॉवेल 5 ये की है और इस पर वैल्यू क्या है, यू, तो ये यू डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रावर्सल ऑफ डिक्शनरी,
तो डिक्शनरी को ट्रेवर्सल कर सकते हैं। ट्रेवर्सल का मतलब है कि डिक्शनरी बनाई आपने, उसमें मान लीजिए 40 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, नेम लिखे हैं, आप उन्हें डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब डिस्प्ले करने का मतलब क्या है कि आप उसके इंडेक्स नंबर भी डिस्प्ले, मतलब कीज भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, और आप उनकी नेम भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, वैल्यूज भी डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो यस, आप फॉर लूप की हेल्प से इंडिविजुअल एक एक कीज को डिस्प्ले कर सकते हैं और एक एक कीज की वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यही तरीका लिस्ट में काम आता है, यही टपल में काम आता है, यही स्ट्रिंग में काम आता है, और यही यहां भी काम आ रहा है। डी डिक्शनरी हो गया, ये करली ब्रेसेस लगाने से हम समझ गए ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। कोलन के लेफ्ट साइड वाली चीज 5 ये की हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। ये ए स्ट्रिंग, एज ए स्ट्रिंग भी की हो सकती है, एज ए टपल भी की हो सकती है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और ये करली ब्रेसेस को इन्होंने बंद कर दिया। आप एक फॉर लूप लगाएंगे, यहां पर के पास करेंगे, के की जगह जैसे फॉर आई इन लिखते थे, आई इन जनरली, तो आई की जगह इन्होंने के ले लिया, ले सकते हैं। इन डी, डी डिक्शनरी का नाम हो गया। अब इन्होंने दो चीजें प्रिंट की है, इन दो चीजों पर ध्यान से समझ लीजिए कि इन दो चीजों का मतलब क्या है। जब आप प्रिंट करते हैं के को, तो जब आप सिर्फ के को प्रिंट करते हैं तो कीज प्रिंट होंगी, की प्रिंट होंगी केवल। और थोड़ा सा गैप देने के बाद जब आप लिखते हैं डी डिक्शनरी का के, डिक्शनरी का के, तो के हमेशा जनरेट करता है की को, तो डिक्शनरी में उस की वैल्यू डिस्प्ले करेगा ये, तो ये जनरेट करेगा की और ये जनरेट करेगा वैल्यूज। अब इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहां पर हम एग्जाम्पल देखिए, जब इसका आउटपुट आएगा, ये आउटपुट देखिए ध्यान से। जब की बात की तो देखिए इसने 5 को जनरेट किया, इसने ए को जनरेट किया और इसने की को जनरेट किया, टपल एज की थी हमारे एग्जाम्पल में। और जब ये बात कर रहे हैं किसकी, डी का के, तो इसने 5 की पर जो वैल्यू रखी है उसे डिस्प्ले किया, ए की पर जो वैल्यू रखी है उसे डिस्प्ले किया, और इस टपल के पास जो वैल्यू रखी है उसे डिस्प्ले किया, तो इसने इनको डिस्प्ले कर दिया। तो लूप का पर्पस यहां पर समझ लीजिए। चाहे आप स्ट्रिंग के साथ काम करें, चाहे आप टपल के साथ काम करें, लिस्ट के साथ काम करें, या डिक्शनरी के साथ काम करें, लूप की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम डिक्शनरी में से इंडिविजुअल एलिमेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं, वन बाय वन एक एक करके वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तब हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर दो फंक्शन भी आपकी सुविधा के लिए दिए हुए हैं, बहुत अच्छे फंक्शंस हैं ये। क्या फंक्शन है? आपने कहा डी डॉट कीज, तो सारी कीज डिस्प्ले कर देगा। अगर आपने लिखा डी डॉट वैल्यूज, ध्यान रखिए यहां पर स्पेलिंग में कुछ बच्चे एग्जामिनेशन में की लिख देते हैं, डी डॉट की नहीं है, स्पेलिंग है यहां पर कीज, एस लगा हुआ है। डी डॉट वैल्यूज, तो यहां पर एस लगा हुआ है, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि लगा हुआ है। डी डॉट कीज और डी डॉट वैल्यूज से हमें कीज और वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर रखने चाहिए हमें डिक्शनरी के बारे में। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, अनऑर्डर्ड सेट। अनऑर्डर्ड सेट का मतलब है कि देखिए अब कीज हम पास कर रहे हैं, लिस्ट में तो इंडेक्स नंबर इज जनरेटेड बाय कंप्यूटर, तो वहां तो हमारे पास इंडेक्स नंबर देने का स्कोप नहीं था, लेकिन यहां तो इंडेक्स नंबर हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो किसी बच्चे को 36 दिया तो किसी को 46 दे दिया, किसी को 60 दे दिया, अपने हिसाब से दे सकते हैं हम। ठीक, अब दो बातें यहां पर जो बताई हैं पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर भी यहां पर लिखी हुई है, आप देख लीजिए। की शुड बी यूनिक, कीज जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। मान लीजिए आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स में हर बच्चे का एक रोल नंबर है, तो रोल नंबर यूनिक होता है, ऐसे ही की भी यूनिक होंगी। जबकि बच्चों के नाम मतलब वैल्यूज 2 या 2 से 3 सेम हो सकती हैं। तो वही बात इन्होंने यहां बताई है, वैल्यू ऑफ 2 यूनिक कीज कैन बी सेम। अच्छा, आप क्या करेंगे, आप वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं, लैंडस्केप अगर मोबाइल को कर लें, अपने ऑटो रोटेट कर लें, लैंडस्केप कर लें, तो आपको ये वीडियो और अच्छा दिखाई देगा। ये पूरी वीडियोस की एक सीरीज है, आप उसे देख सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने क्या किया, ये 0 इज अ की, 1 इज अ की, 3, ये एक्चुअली बताने की कोशिश की है कि इंटीजर को आप की बना सकते हैं, आप स्ट्रिंग को भी की बना सकते हैं, और आप टपल को भी की बना सकते हैं। ये स्ट्रिंग को की बना है, तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की है इस एग्जाम्पल में कि क्या क्या चीज एज ए की आप यूज कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना कि लिस्ट को कभी भी एज ए की मत बनाना।
ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए लिस्ट वो सॉरी डिक्शनरी हम लोग बना रहे हैं, तो डिक्शनरी बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। सबसे सिंपल मेथड तो एक ही था जो मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं। सबसे सिंपल मेथड क्या है आपका, सबसे सिंपल मेथड है, एक आप फाइल खोलिए, आप लिखिए a इक्वल्स टू करली ब्रेसेस लगाइए 11 रोल नंबर आप असाइन कर दीजिए अमित को, ये ले लीजिए, कॉमा आप 12 लगाइए और मोहन लिख दीजिए। अब आप एक और वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 13 और 13 आप दे दीजिए जॉन को। अब आपने ये करली ब्रेसेस बंद कर दिए। अब आप लिखिए प्रिंट ए, प्रिंट ए लिखेंगे पूरी लिस्ट डिस्प्ले होगी। प्रिंट ए ब्रैकेट में पास कर दीजिए 12, तो इंडिविजुअल वैल्यू डिस्प्ले होगी, इंडिविजुअल वैल्यू डिस्प्ले होगी। लेट्स सी द आंसर, चेक द आंसर। डिक्शनरी है, डिक्शनरी है तो हम dict1.py इसका नाम रखेंगे। अब इसका आंसर चेक करेंगे, रन कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम को। तो देखिए आउटपुट अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंपल सा आउटपुट आया है। जब आपने प्रिंट ए किया तो पूरी डिक्शनरी प्रिंट की इसने। जब आपने प्रिंट A12 किया, A12 किया तो उसने सिर्फ मोहन 12 की है और उसके पास मोहन है तो उसको मोहन को डिस्प्ले किया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं a.keys कीज, आपने कीज लिखा और a.values, तो अब आपको कीज अलग दिखाई दे जाएंगी और वैल्यूज अलग दिखाई दे जाएंगी। अब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लगा के, तो कीज अलग दिखाई देंगी आपको, वैल्यूज अलग दिखाई देगी। लेट्स चेक द आंसर, हम अपने आंसर को चेक करेंगे। कंट्रोल एस किया, F5 प्रेस किया, तो अब आप देखिए जब ए प्रिंट किया तो पूरी वैल्यूज आई, A12 दिया हमने, मोहन आया, और देखिए यहां पर वो क्लियर कह रहा है कीज 11 12 13 इज अ की, अमित मोहन जून इज अ वैल्यू। तो इससे आपको पता लग गया कि की और वैल्यूज डिस्प्ले अलग अलग की जा सकती हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये डिफरेंट मेथड दिए हैं टू क्रिएट अ डायरेक्टरी इन पाइथन। पाइथन में हम अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसलिए बताना जरूरी है कि कई बार क्वेश्चन पेपर में कोई जरूरी नहीं है कि करली ब्रेसेस लगा के उन्होंने डिक्शनरी बनाई हो, डिक्शनरी करली ब्रेसेस लगा के बनाई हो, जैसे मैंने यहां पर बनाई है करली ब्रेसेस लगा के। कोई जरूरी नहीं है वो ऐसे करके बना के दें आपको, किसी भी मेथड से डिक्शनरी बना के देंगे। तो हमें पहचान होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन डिक्शनरी का है। अब कैसे पहचानेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है पहचानने का, कि जब भी आप वो डिक्शनरी बनाएंगे या तो सिंपल तरीके से बना के देंगे करली ब्रेसेस से, तो हम पहचान ही जाएंगे कि भाई ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। अगर नहीं दिया तो DICT फंक्शन देख लीजिए, DICT फंक्शन लगा होगा। अब देखिए नेम इक्वल्स टू रमेश, तो नेम क्या बन जाएगा, की, और रमेश बन जाएगी इसकी वैल्यू। दूसरा तरीका देखिए, ये DICT लगाया, अब नेम राहुल एज 24, ये करली ब्रेसेस लगे हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हम समझ ही गए कि भाई ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। तो ये डिफरेंट मेथड दिए, बनेगी डिक्शनरी लेकिन अलग अलग तरीके से बनेगी। अब जैसे ये जिप फंक्शन दिया है, जिप फंक्शन का भी बड़ा अच्छा रूल है यहाँ पर कि जिप फंक्शन ले लीजिए और एक साइड में आप कीज पास कर दीजिए, तो ये जो है ये कीज बन जाएंगी आपकी, ये की बन जाएंगी, और कॉमा लगा के दूसरे ब्रैकेट में दूसरे पैरेंथेसिस में आप वैल्यूज पास कर दीजिए तो वो वैल्यूज बन जाएंगी। तो ये जिप फंक्शन है एक जो हमारी हेल्प करता है। तो एक साइड की रख लीजिए और एक साइड वैल्यू। इसका यूज तब ज्यादा होता है जब आपके पास बहुत बड़ी डिक्शनरी बनानी हो। DICT लगाया, अब देखिए आपने लिस्ट बना ली, नेस्टेड लिस्ट है ये, नेस्टेड लिस्ट, नेम कॉमा आनंद, नेम कॉमा आनंद, सैलरी कॉमा 14,000, एज कॉमा 23। अब देखिए कितना आसान है। तो इस तरीके से भी डिक्शनरी बनाई जा सकती है। तो ये कितने तरीके से डिक्शनरी बनाई जा सकती है ना, आपको आना चाहिए। और मैंने आपको बता ही दिया, अगर करली ब्रेसेस लगे तो नो डाउट डिक्शनरी है, और DICT फंक्शन लगा है, अगर DICT फंक्शन लगा है तो भी हमें चिंता करने की बात नहीं है, हम समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन किसका है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। BTech में बच्चे पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस के, BCA MCA में कहीं आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कुछ जरूर डेफिनेटली
ऐसे क्वेश्चंस के आंसर उन्हें मिल जाएंगे जो उनके इंटरव्यू में, एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एडिंग एन एलिमेंट इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम कोई नया एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी बनाई है, इसमें आप डिस्प्ले करेंगे तो देखिए ये नेम है, सैलरी है और एज, 3 है। अब इन्हें एक नया ऐड करना है, नया ऐड करना है। तो इन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय, यहां पर आपको लिखना होगा DEPT, तो ये आपका की बन जाएगा, और इक्वल्स टू सेल, तो ये आपका सेल क्या बन जाएगा, ये सेल, ये वैल्यू बन जाएगी। तो देखिए ये लास्ट में जाके जुड़ जाएगा, आपकी डिक्शनरी में लास्ट में जाके जुड़ जाएगा। अब आप कहोगे सर इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, तो देखिए इसकी बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और 50 स्टूडेंट आपके सर ने डिक्शनरी में लिखे हुए हैं, डिक्शनरी की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब एक बच्चे ने और एडमिशन ले लिया, एक बच्चे ने जब एडमिशन ले लिया तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने का फिर ये तरीका है, ऐड करने का ये तरीका है, ऐड कर सकते हैं हम। अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर अपडेट और मॉडिफाई करना। मान लीजिए आपके सर ने डिक्शनरी बनाई हुई है, डिक्शनरी में आपका नाम लिया हुआ है, रोल नंबर लिया हुआ है, या और भी कई एलिमेंट लिए होंगे, कोर्सेज कौन कौन से हैं, फीस कितनी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, इस तरीके से। अब आप ये चाहते हैं कि भाई कोई बच्चा आया, उसने कहा सर मैंने अपना कोर्स चेंज कर लिया है, मैं साइंस से कॉमर्स में चला गया हूँ, या मैं BCA से BSc में चला गया हूँ, या कोई कहता है कि मैंने BTech CS से ट्रांसफर ले लिया है मैकेनिकल में भी। इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है जहां पर एक डिक्शनरी के अंदर आपको पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना पड़े, तो आप कर सकते हैं। डिक्शनरी में ये पॉसिबल है, लिस्ट में पॉसिबल है, टपल में, स्ट्रिंग में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब देखिए कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप लिखेंगे एम्प्लॉय सैलरी इक्वल्स टू 15,000। तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि सैलरी 15,000, इसे आप कंपेयर कर लीजिए, इसे कंपेयर कीजिए। देखिए पहले सैलरी कितनी थी, पहले सैलरी थी 10,000, ध्यान दीजिए, और अब नई सैलरी कितनी हो गई 15,000। इससे हमें समझ में आ गया कि हम डिक्शनरी के अंदर अपडेशन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपडेशन भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात ये आती है डिलीट करना। क्या हम डिक्शनरी के अंदर से कोई चीज डिलीट कर सकते हैं, तो आंसर इज यस, हाँ डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का क्या तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। 2 फंक्शन आपको दिए गए हैं, एक del दिया है, दूसरा pop दिया है। तो पॉप फंक्शन तो लिस्ट के साथ भी आता था और del फंक्शन भी लिस्ट के साथ आता था। del फंक्शन और पॉप फंक्शन दोनों ही किसी भी वैल्यू को, किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू को डिलीट करने के काम आते हैं। अब आप ये पूछोगे कि सर जब del फंक्शन ऑलरेडी दिया है तो इन्होंने फिर पॉप को देने की क्या जरूरत थी। तो del में और पॉप में एक बेसिक अंतर है, एक बेसिक अंतर है। वो बेसिक अंतर आप पकड़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। del की हेल्प से जब आप डिलीट करते हैं तो की पास करेंगे, del से जब आप डिलीट करेंगे तो की पास करेंगे, लेकिन जब आप पॉप की हेल्प से डिलीट करेंगे तो आपको यहां पर की पास नहीं करनी है। हाँ, इट रिटर्न डिटेल, हाँ की पास करेंगे, की भी पास कर सकते हैं और वैल्यू भी पास कर सकते हैं। अब यहां पर जो समझने वाली बात है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। की पास कर दीजिए, del लिखिए, डिक्शनरी का नाम रखिए, की पास कर दीजिए, पॉप लिखिए, की पास कर दीजिए। अब बात ये आती है कि इसमें डिफरेंस क्या है फिर। तो इसका डिफरेंस बड़ा ध्यान से समझ लीजिए। जब आप del का यूज करते हैं तो del क्या करता है, डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू को डिलीट करता है, लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि ये जिस आइटम को डिलीट किया है उसने उसको डिस्प्ले नहीं करता। तो हमें डिलीट तो कर देता है लेकिन हमें ये बताता नहीं है कि मैंने ये आइटम डिलीट कर दिया। पॉप के साथ फायदा ये है कि जब ये डिलीट करता है किसी भी आइटम को तो ये हमें बता देता है कि मैंने ये आइटम डिलीट कर दिया, तो डिस्प्ले कर देता है। ये जो भी आइटम को डिलीट करता है उसे ये डिस्प्ले जरूर करता है। इसीलिए कहा है इट रिटर्न द डिलीटेड वैल्यू, इट रिटर्न द डिलीटेड वैल्यू आफ्टर डिलीशन। ये आपको क्लियर बता देता है कि मैंने ये वैल्यू डिलीट की है। आपको एग्जाम्पल मैं करके दिखा रहा हूं, इसे देख लीजिए। मान लीजिए मैं लिखता हूं del a और ब्रैकेट में मान लीजिए मैंने अमित लिखा, ठीक, और इसके बाद मैं प्रिंट करता हूं a को, क्योंकि जब मैंने डिलीट कर दिया तो देखना तो पड़ेगा कि आइटम डिलीट हुआ या नहीं। चलिए पहले del को देखते हैं।
F5 से इसे रन कर लीजिए। F5 से इसे रन किया तो यहां देखिए इस लास्ट लाइन पर ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए 11 को डिलीट किया था मैंने अपने एग्जाम्पल में, 11 को डिलीट किया था तो 12 और 13 बचा। लेकिन उसने 11 को डिलीट तो किया लेकिन मुझे बताया नहीं कि मैं कौन सा आइटम डिलीट कर रहा हूं, कौन सा आइटम डिलीट कर रहा हूं उसने मुझे शो नहीं किया। अब मैं अपने प्रोग्राम में एक बार चेंज करता हूं। अब मैं यहां पर 12 को डिलीट कर रहा हूं और डेल की हेल्प से डिलीट नहीं कर रहा हूं, मैं डिलीट कर रहा हूं पॉप की हेल्प से। तो हम यहां पर लिखेंगे ए डॉट पी ओ पी, पॉप लिखा और ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। एरर आई, एरर क्या आ रही है? पॉप 2। बताइए एरर क्या आ रही है, आप खुद समझ सकते हैं। पॉप 2 नाम की कोई की नहीं है मेरे डिक्शनरी में, इसलिए एरर आ रही है। तो अब मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा, 12 पास करूंगा। ये जानबूझ के एरर किया था मैंने, जिससे ये बात भी समझ जाएं कि आप पॉप के साथ ऐसी की पास कर देंगे जो नहीं है आपकी डिक्शनरी में तो वो कोई आउटपुट आपको नहीं देगा। अब रन कराइए। सो ये यहां पर अभी आप देख रहे होंगे 11 इज देयर, 13 इज देयर और बाकी डिलीट कौन सा हो गया? 12 मोहन। 12 मोहन जो है ये आपका डिलीट हो गया। आप अगर ये देखना चाहते हैं कि भाई इसने कौन सी वैल्यू डिलीट की तो आप इसके आगे प्रिंट लगा दीजिए, आप इसके आगे प्रिंट लगा दीजिए, कंट्रोल एस कीजिए, F5 कीजिए। अब देखिए यहां पर इसने बता दिया किसको डिलीट किया है, मोहन को डिलीट किया है। तो इट इज अ गुड एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल एंड पॉप। तो आप सिंपल बताइए कि डेल जब डिलीट करता है तो इट विल नॉट डिस्प्ले विच वैल्यू इट डिलीटेड, और पॉप के अंदर वो बता देता है कि हमने ये वैल्यू डिलीट की है। डिटेक्शन का मतलब होता है सर्च करना, ये एक नया टॉपिक है। आप ये देखना चाहते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर वैल्यू मेरी डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है, तो आप इन या नॉट इन की हेल्प ले सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है। पवन, इन्होंने लिखा पवन इन ईएमपी, तो पवन ईएमपी के अंदर है तो ट्रू आ जाएगा। हरी इन ईएमपी, तो हरी ईएमपी के अंदर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। तो ये ट्रू फॉल्स की केस में आउटपुट आपको देगा। तो इससे हमें फायदा क्या होता है कि हम बड़ी डिक्शनरी में, मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि 36 रोल नंबर हमारी डिक्शनरी के अंदर है या नहीं, तो एक तरीका तो ये है कि आप पूरी डिक्शनरी को देखें, और दूसरा तरीका आपके सामने बड़ा सिंपल है, इन और नॉट इन का यूज कर सकते हैं। तो इन लगाइए, नॉट इन लगाइए, आपको ट्रू फॉल्स में आंसर मिल जाएगा कि वो चीज उसमें है या नहीं है। अब ये प्रिटी प्रिंटिंग ऑफ डिक्शनरी, एक्चुअली डिक्शनरी क्या है, थोड़ा सा एक्चुअली होता क्या है, डिक्शनरी में कीज भी हैं, डिक्शनरी में वैल्यूज भी हैं, नेस्टेड डिक्शनरी भी है। तो कई बार डिक्शनरी का आउटपुट जो होता है ना, एंड यूजर को समझ में नहीं आता। आप तो प्रोग्रामिंग जानते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग आपने सीखी है तो आप समझ जाते हैं ये डिक्शनरी है, ये लिस्ट है, ये टपल है, ये स्ट्रिंग है। लेकिन जो एंड यूजर है जिसे प्रोग्रामिंग का कोई आइडिया नहीं है, उसके लिए समझना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। तो यहां पर क्या हुआ, प्रिटी प्रिंटिंग करके एक मॉड्यूल आता है जिसे जेसन बोलते हैं, जेसन मॉड्यूल बोलते हैं। ये पाइथन के अंदर होता है। इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं डंप टाइप के। तो इससे क्या कर सकते हैं, आप अपने डिक्शनरी के आउटपुट को मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, मीनिंगफुल वे में, एंड यूजर जिससे आसानी से समझ सके, रीडेबिलिटी उसकी बढ़ जाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा लगे, उस फॉर्म में आप उसे दे सकते हैं। तो इसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। अभी आप फिलहाल ये समझिए कि जेसन मॉड्यूल है और जो डिक्शनरी के आउटपुट को मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करने के काम आता है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आप इस एग्जाम्पल को करके देख सकते हैं, जहां पर दिया है इंडेंट, इंडेंट दिया है। इंडेंट का मतलब है कि आप टैब दे सकते हैं, थोड़ा स्पेस दे सकते हैं। ये डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस हैं। तो ये वही फंक्शंस हैं जैसे पहले भी हम लोग पढ़ते रहे हैं लिस्ट में। अब क्या फंक्शन क्या काम करेगा हमारे लिए, उसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे लेन फंक्शन है तो ये डिक्शनरी की लेंथ बताएगा। क्लियर फंक्शन पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर देगा। ध्यान देने वाली बात है, डिक्शनरी की सारी वैल्यूज को ये क्लियर कर देगा। इसका मतलब एम्प्टी कर देगा, एम्प्टी कर देगा। ठीक। गेट मेथड से क्या कर सकते हैं आप की पास करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी।
आइटम मेथड दिया हुआ है, इट रिटर्न ऑल आइटम ऑफ द डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ टपल। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि डिक्शनरी के सारे आइटम टपल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं या टपल की फॉर्म में मुझे डिस्प्ले हो, तो कर सकते हैं आप उसे। ये फंक्शन हम देख ही चुके हैं, एक कीज होता है और दूसरा वैल्यू होता है, ये फंक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, इसे ध्यान से समझ लीजिए। ये है एक अपडेट फंक्शन। इसमें कई बार हमें समझने में गलती हो जाती है, तो हमें गलती नहीं करनी है। अपडेट मेथड का मतलब ये है कि आपके पास मान लीजिए दो डिक्शनरी है और आप ये चाहते हैं कि एक डिक्शनरी दूसरी डिक्शनरी से अपडेट हो जाए। तो अपडेट का मतलब क्या है कि जो दूसरी डिक्शनरी है उसकी सारी की सारी वैल्यूज चली जाएंगी किसमें, पहली डिक्शनरी में। दूसरी डिक्शनरी की वैल्यू चली जाएंगी किसमें, पहली डिक्शनरी में। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान से देख लीजिए, अच्छा एग्जाम्पल है, अपडेट कमांड है। emp1 emp2 दो डिक्शनरी है, इसके अंदर नेम है, लेकिन नेम पर ध्यान दीजिए, इसका नाम सुरेश है, सैलरी है, इसकी सैलरी 10,000 है, एज है इसकी 24 है। यहां पर एम्प्लॉय 2 में नेम सिया है, सैलरी भी दूसरी है, कीज तो सेम है, देखिए कीज सेम है लेकिन वैल्यूज बदली हुई है। अब अगर तीसरी जगह जाएं तो यहां पर एज है, यहां डिपार्टमेंट है, इसका मतलब कीज और वैल्यूज दोनों ही बदली हुई हैं, ये डिफर हैं दोनों। अब इन्होंने कहा emp1 को अपडेट करो emp2 से। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर अपडेट जो हो, अपडेशन का काम जो होगा वो emp1 में होगा, emp2 रिमेन सेम रहेगी, emp2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, emp2 रिमेन सेम रहेगी। चेंजेस किस में आएंगे, emp1 में चेंजेस आएंगे, emp1 अपडेट हो जाएगी emp2 से। अब हमने कहा ठीक है, देखते हैं जरा चेक करके। सबसे पहले emp1 को डिस्प्ले किया, तो देखिए emp1 में देखिए सुरेश नाम था, ध्यान दीजिए emp1 में सुरेश था, सुरेश की जगह क्या हो गया, सिया। सैलरी थी 10,000, क्या हो गई 45,000, एज 24,000 एज इट इज रही। डिपार्टमेंट सेल्स, देखिए एज एज इट इज रही क्योंकि एज को अपडेट करने के लिए कोई नहीं था, और डिपार्टमेंट नया कॉलम है तो उसने ऐड कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो एम्प्लॉय 2 के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा, यहां पर emp2 एज इट इज बना रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को आप पॉज करके एक बार दो बार दोबारा से देख लीजिए, ये समझ में आना चाहिए आपके। इन द अबव गिवन यू कैन सी दैट चेंज इज डन इन द वैल्यू ऑफ सिमिलर की। जहां पर सिमिलर कीज हैं वहां पर चेंजेस हो जाएगा, और जो डी सिमिलर कीज हैं, ध्यान दीजिए, जो डी सिमिलर कीज हैं गॉट ज्वाइंट, वो क्या होंगी, डी सिमिलर की ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, सो वेल, डिक्शनरी में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको एक तो प्ले लिस्ट मिल जाएगी पूरी पाइथन के ऊपर, उसमें डिफरेंट टॉपिक में डिफरेंट वीडियोस हैं, शेयर कर सकते हैं आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो बीटेक कर रहे हैं, BCA MCA कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। थैंक्स ए लॉट। गुड डे।